जय हिंद साथियों, जय भारत, जय भारती। भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषा। भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषा। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारतीय आर्य भाषाओं के 3500 वर्षों के विकास क्रम को सामान्यतः 3 चरणों में विभाजित करते हैं। पहला चरण प्राचीन आर्य भाषाएं 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन आर्य भाषाएं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आधुनिक आर्य भाषाएं। अब देखते हैं भाषा और समय। प्राचीन आर्य भाषाएं। भाषा वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। समय 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन आर्य भाषाएं। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अवहट्ट 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। आधुनिक आर्य भाषाएं। हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि 1000 ईस्वी से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप संस्कृत है और भाषिक विशेषता के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक भाषा। वैदिक संस्कृत को वैदिकीय, वैदिक छांदस प्राचीन संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक साहित्य। संहिता, ऋक् संहिता, यजु संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता। ब्राह्मण में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। हर संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा पंचविंश ब्राह्मण का शुक्ल, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग। ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग। इनकी संख्या 108 है। इनमें से 12 उपनिषद मुख्य हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडूक्य, कौसतकी, श्वेता, श्वेतर। उपनिषदों में वैदिक मनीषियों का पारमार्थिक चिंतन निहित है। ऋक् संहिता सबसे महत्वपूर्ण है। इस भाषा में वेद, वेदांग, आरण्यक तथा लिखे गए हैं। वैदिक भाषा में कुल 52 ध्वनियों वैदिक भाषा में कुल 52 ध्वनियों का प्रयोग होता था। 13 स्वर हैं जिसमें और 39 व्यंजन हैं। इस प्राचीन भाषा में 3 लिंग, वचन और 8 कारकों का उल्लेख होता है। डॉक्टर हरदेव बायरी ने स्वरों की संख्या 14 मानते हैं। डॉक्टर हरदेव बायरी स्वरों की संख्या 14 मानते हैं। अब देखिए लौकिक भाषा। वैदिक संस्कृत के 3 रूप हैं, पश्चिमोत्तर, मध्यवर्ती और पूर्वी। लौकिक संस्कृत पश्चिमोत्तर बोली पर आधारित थी। उस समय का प्रामाणिक भाषा पश्चिमोत्तर बोली मानी जाती थी। लौकिक संस्कृत का प्राचीनतम काव्य ग्रंथ रामायण माना जाता है। इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। वैदिक संस्कृत में ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर थे। लौकिक संस्कृत में ए, ओ मूल स्वर रह गए, जबकि ये ऐ, औ का उच्चारण ऐ, औ हो गया। इससे संस्कृत में 2 संयुक्त स्वर हैं, ए, औ शेष बचे। वैदिक संस्कृत में केवल अनुस्वार ही शुद्ध नासिक था। संस्कृत में यह अनुस्वार अनुनासिक के रूप में विभाजित हो गया। भाषा विकास में वैदिक संस्कृत के बाद की अवस्था लौकिक संस्कृत की है। इस भाषा को संस्कृत या क्लासिक संस्कृत भी कहते हैं। लौकिक भाषा का भाषिक विवेचन सर्वप्रथम पाणिनिकृत
अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी इसी भाषा का व्याकरण रूप है। इस भाषा में रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, अभिज्ञान, शाकुंतलम, कादंबरी आदि प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई हैं। वैदिक संस्कृत की चार ध्वनियों को लह, जिह्वमूली और उपध्यानीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गईं। विदित है कि इस काल में संस्कृत भाषा का स्पष्ट व्याकरण मिलना शुरू हो जाता है। संस्कृत भाषा का स्पष्ट व्याकरण मिलना शुरू हो जाता है। पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था। देखिए ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये क्या है? पाली से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ। पाली से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ: अट्ठ कथा साहित्य आचार्य बुद्धघोष 5वीं सदी, विशुद्ध मग्घ आचार्य बुद्धघोष 5वीं सदी, कच्चायन व्याकरण महाकच्चायन 7वीं सदी 675 सूत्र, मोग्गलान व्याकरण मोग्गलान 12वीं सदी 817 सूत्र, सदयनीत व्याकरण अंगवंश 1154 ईस्वी 27 अध्याय 1341 सूत्र। विशुद्ध मग्ग को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहते हैं। इसे सुसंधि कप और कच्चान गंध भी कहा जाता है। यह पाली का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है। पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था। पाली शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई पल्ली का अर्थ है ग्राम। इस प्रकार पाली का अर्थ होगा ग्रामीण भाषा। कुछ विद्वान पल्ली को प्राकृत का तद्भव रूप मानते हैं। उनके अनुसार प्राकृत से पहले पाइल तथा अंत में पाली हुआ। पाली शब्द की उत्पत्ति पाटली पाटिलपुत्र से भी मानी जाती है। इस संदर्भ में पाली का अर्थ हुआ मगध की भाषा। कुछ विद्वजन पाली को पाठ का रूपांतरित शब्द मानते हैं। पाली शब्द का एक संबंध पंक्ति से माना गया। बुद्ध वचनों में जो पंक्तियाँ प्रयुक्त की गई हैं उन्हें भी पाली कहा जाता है। कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य के पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा मानते हैं। इसका प्रमाण है पारखतीत बुद्ध वचन इति पाली, अर्थात जिसमें बुद्ध के वचनों की रक्षा की गई वही पाली है। बुद्ध के वचनों की रक्षा की गई वही पाली है। डॉक्टर हरदेव बायरी के अनुसार भाषा के अर्थ में पाली शब्द का उपयोग सबसे पहले आचार्य बुद्धघोष 5वीं सदी ने किया था। माना जाता है कि पाली शब्द का उपयोग यूरोप में सर्वप्रथम हुआ, किंतु कच्चायन और भोगलान नामक के दो पाली व्याकरणों ने पाली का उपयोग भाषा के अर्थ में किया। पाली शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों की राय। विद्वान और व्युत्पत्ति: विदुशेखर भट्टाचार्य, मैक्स वालेशर, भिक्षु जगदीश काश्यप, भंडारकर व वाकर नागल, भिक्षु सिद्धार्थ, कोशाम्बी, उदय नारायण तिवारी। पंक्ति पंक्ति पत्ति पट्टी पल्ली पाली, पाटिल पाडली, पाली पाली, पर्याय पलियाय, पालियाय पाली, प्राकृत प्राकट, पाहुड़ पाउल, पाली, पाठ पाल, पाठ पाली, पाल पाली, ऋणा लज ली पाली। बौद्ध धर्म से संबंधित ये तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ पाली में हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक के बुद्धघोष का बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसके अंतर्गत 5 निकाय आते हैं: खुद्दक निकाय, दीर्घ निकाय,
मज्जिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। विनय पिटक संघ संचालन के लिए दी गई शिक्षाओं का संकलन है। विनय पिटक में निम्न ग्रंथ हैं: महावग्ग, चुल्लवग्ग, पाचित्य, पाराजिक और परिवार। अभिधम्म पिटक, धर्मों का विशद और दार्शनिक विश्लेषण किया गया। बौद्ध धर्म का प्रभाव होने के कारण सम्राट अशोक की राजभाषा पाली थी। पाली की विशेषताएं। ध्वनि की संरचना संबंधी विशेषताएं। कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ हैं, जिनमें 8 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। मोग्गलान के अनुसार पाली में ध्वनियों की संख्या 43 है, जिनमें 10 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। छोटा